नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सावन का इस पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में जो भी जातक भगवान को, भोलेनाथ को खुश करता है दोस्तों, उनके जीवन में सालों भर खुशहाली भरा रहता है। भक्त के जीवन में कोई भी समस्या संकट नहीं आती है और इस सावन के पावन महीने में भगवान भक्तों की कामना को जल्द ही सुनते हैं। सिर्फ दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाने से ही भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और उनके जीवन में जो भी परेशानी कष्ट होते हैं वह फल भर में दूर कर देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आज हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वह सभी समाप्त करने का समय आ गया। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि सावन के इस महीने की शुरुआत में ही आप अपने घर ले आए यह 10 महत्वपूर्ण चीज। दोस्तों, हम आप सभी को यकीन के साथ कहते हैं क्या जो चीज है इस चीज में इतनी शक्तिशाली है कि एक बार जब इसे आप घर ले आए तो दोस्तों आप जो चाहोगे वह मिल जाएगा। हर एक सपना अपने आंखों से सच होते हुए देखोगे और आपको मान सम्मान इज्जत वह सभी मिलने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, दुनिया झुककर आपको सलाम करेगी। आप रातों रात अरबों के मालिक बन जाओगे। गली मोहल्ले में सभी समाज में आपको सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, जब आप वह चीज के बारे में सुनेंगे तो दोस्तों आप भी कहोगे कि हे भगवान, इतनी सी छोटी चीज हमें बना देंगे करोड़ों और अरबों के मालिक। तो दोस्तों वह चीज क्या है, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। वो क्या ऐसी चीज है जो कि दोस्तों आपकी हर सपना को पूरा कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में आपके लिए भगवान ने ऐसे 2 बड़े ग्रहण का योग बना दिया है जो कि दोस्तों आपके जीवन में राजयोग और धन योग का निर्माण होगा। आपके जो भी धन दौलत से समस्याएं हैं उसमें आप राज करने वाले हैं। अब आपके घर धन दौलत से, रुपया पैसा से भर जाएगा। दोस्तों यह चीज ही इस तरह के चमत्कार करेंगे कि दोस्तों चुंबक की तरह आपकी घर धन खींची आएंगे। जी हां दोस्तों जो भी शिव की महाकाल की सच्चे भक्त होंगे वही आज की इस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान ने उन्हीं लोगों के जीवन में चमत्कार किया है जो दोस्तों पिछले समय से भगवान के प्रति पूजा पाठ, शिव जी के महाकाल के सच्चे भक्त बनते आए हैं। और दोस्तों वह कुछ नहीं चाहे हैं, सिर्फ इतना चाहिए कि हे भगवान आप हमारे साथ रहे, बाकी हमें सब कुछ मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने ऐसा कर्म किया है, आपने पुण्य का ऐसे भाग्य बने हैं जो कि दोस्तों स्वयं भगवान आपको यह चमत्कार दिखाने वाले हैं। आप जो भी सपने में नहीं सोचे होंगे वह आपको अब मिलने का समय आ गया। आपकी ऐसी किस्मत के रास्ते खोल दिए हैं जो कि दोस्तों वह सभी रास्ते में आपकी कामयाबी ही होंगे और उन्हें सभी कार्यों में सफलता मिलते रहते हैं। बंद किस्मत के भी ताले खोल देते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान की कृपा इतनी निराला है कि दोस्तों भिखारी भी रातों रात अमीर बन जाता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही थोड़ा सा स्किप करने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता और ऐसा वीडियो आपके लिए बहुत सालों बाद आया है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। साथ दोस्तों, माता काली और भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती के जो सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली, जय भोलेनाथ। जय मां पार्वती दिलाते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, वह पल भर में दूर कर देंगे और आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि शिव पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ब्रह्मा जी आपके भाग्य में लिख सकते हैं और जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको दे सकते हैं। विष्णु जी आपके भाग्य में जो लिखा है ना उससे ज्यादा और ना उससे कम दे सकती है, लेकिन इतना कर सकते हैं कि आप यदि भगवान विष्णु की आराधना करें तो आपकी कष्ट कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन देवों के देव महादेव में इतनी शक्ति है कि आपके भाग्य में जो नहीं लिखा है आपको वह भी दे सकते हैं और आपके भाग्य में जो लिखा है उसे भी काट सकते हैं। इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, देवों का देव कहा जाता है।
देवता भी जब संकट में पड़ते हैं तो महादेव की शरण में जाते हैं और वहीं से उनकी संकटों के समाधान, शंकाओं के समाधान होते हैं। दोस्तों, तो ऐसे में आपको भी इस विशेष पर्व को मिस नहीं करना चाहिए, इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, आपके भाग्य में लिखे हुए कष्ट भी कट जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, कई प्रमाण हैं कि लोगों ने सावन के महीने में केवल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया और कुछ नहीं, और इतनी से ही उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आ गए। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से देखिए आज का वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत विशेष और गुप्त जानकारी प्राप्त होगी। हम आपको न केवल यह बताएंगे कि आप कौन सी वो 5 चीजें हैं जिन्हें सावन के महीने में अवश्य खरीदें, से आपका भाग्योदय होगा, और इसी के साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि भूल कर भी कौन सी वह 5 चीजें हैं जिन्हें अपने घर में खरीद कर ना लाएं साबर के इस पवित्र महीने में, अन्यथा आपका विनाश निश्चित है। जी हां दोस्तों, की भगवान भोलेनाथ है, जितना की चीजों से प्रेम करते हैं उतना ही किन्हीं अन्य चीजों से नफरत भी करते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप ऐसा कोई सामान अपने घर में ना खरीद कर लिया है, जैसे भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कुपित हो जाएं और आपके ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लें। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी कृपा के पात्र तो हैं ही। ऐसे में आपको गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी सावन के इस महीने में नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, एक सवाल और उठता है इन सब चर्चाओं के बीच में कि कभी भगवान भी भक्तों से नाराज होती हैं। क्या नहीं दोस्तों, भगवान कभी वक्त से नाराज नहीं होते हैं। हम अपनी एक वीडियो में आपको यह स्पष्ट तौर पर समझा चुके हैं कि जब भी हम यह कहते हैं कि भगवान नाराज हो गए हैं या भगवान खुश हो गए हैं, दोनों ही बातों में हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि भगवान कोई इंसान नहीं है जो हमारी तरह सुख दुख का एहसास करे। भगवान तो वह परम ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कण कण में शंकर हैं। तो अब आप समझिए कि ऊर्जा का एक बाप होता है, एक चरित्र होता है। यदि आपके आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है तो भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी और आपके जीवन में सुख परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो हम ऐसे में कहते हैं भगवान हमसे खुश हो गए हैं, हमारी भक्ति से खुश हो गए हैं। तो दोस्तों, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में जो हमारे रोज के आचरण हैं उनमें भी बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। हमारी बुद्धि सकारात्मक होने लगती है, हमें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रहता है, तो हम हर काम को सकारात्मक नजरिए के साथ करते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं, गलत चीजों से दूर रहने लगते हैं। तो इससे हमारे आसपास की ऊर्जा का चित्र सकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगता है। तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड की परम पूज्या भी है, वह हमारे जीवन में आने लगती है, हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। तो हमारी जीवन में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं कि भगवान हमसे खुश हो गए हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा भी होता है। जब हमारे आचरण नहीं बदलते हैं, हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन आचरण नहीं बदले, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर किसी गलत कृत्य में लिप्त हैं, तो ऐसी में हमारे आसपास की ऊर्जा का, हर व्यक्ति की अपनी निजी ऊर्जा भी होती है। दोस्तों, हमारे आसपास की ऊर्जा का वातावरण नकारात्मक बना रहेगा तो भगवान की जो शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है वह हाथ की ओर आकर्षित नहीं होगी और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएंगे। उल्टा इसका यह होगा कि जो नकारात्मक ऊर्जा आए हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत के साथ कहते हैं, ऐसी ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके जीवन में तरह तरह की विनाश लीला शामिल हो जाएंगे। तो फिर लोग कहते हैं कि भगवान नाराज हो गए हैं। अब आप समझिए कि यहां पर हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे जो नाराज हो सकता है या खुश हो सकता है। भगवान ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है और ऊर्जा ना तो नाराज होती है और ना ही खुश होती है। लेकिन आप अपने कार्यों से अपने जीवन में परिवर्तन लाकर इस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जैसे आपके जीवन में सुख परिवर्तन आने लगते हैं। जी हां दोस्तों, को उम्मीद है कि आप
आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि भगवान कभी भक्तों से नाराज नहीं होते। बात आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन यहां पर हमें यह समझना होगा कि हम किस भगवान की बात कर रहे हैं। हमने आपको एक वीडियो में यह भी बताया था कि हम जिस भी मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम असल में मूर्ति के माध्यम से उस परम ऊर्जा की ही पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं हनुमान जी की मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति है। दोस्तों, हनुमान जी स्वयं नहीं है कि हनुमान जी स्वयं तू ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। वो कोई इंसान नहीं है। जैसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति की फोटो उस व्यक्ति का एक प्रतीक चिन्ह है, वह फोटो वह इंसान नहीं है। दोस्तों, उसी प्रकार हम कहते हैं भगवान की मूर्ति, भगवान का शिवलिंग या भगवान का कोई अन्य प्रतीक चिन्ह। यहां पर हम भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से भगवान को पूजा कर रही हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों मूर्ति पूजन करते हैं, चित्र का पूजन करते हैं। हम असल में चित्रों के मूर्ति के माध्यम से उस पर हम पूजा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और उस पर अब पूजा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे हम भगवान की सकारात्मक ऊर्जाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो के टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखें, क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ की बात कर रही हैं, सावन के इस पवित्र महीने की बात कर रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपको अवश्य चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, आपके जीवन में ज्ञान का प्रसार करते रहते हैं। इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार को आगे बढ़ाएं। तो आपको बताते हैं कि कौन सी है वह 10 चीजें जो आपको सावन के इस पवित्र महीने में अवश्य खरीद लेनी चाहिए। ऐसी आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी भक्ति को एक नया आयाम प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिशूल की। जी हां दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के पास त्रिशूल हमेशा होता है, यानी त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का शुद्ध प्रतीक है। तो आप चांदी का एक त्रिशूल सावन किस महीने में अवश्य खरीद लें। इससे होगा ये आपके जीवन में जो भी आपदाएं हैं, जो भी बताएं हैं, उनके पदों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपको बताएं आपदाएं और सत्र बाधाएं छू भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, किसी भी सोमवार के दिन आप बाजार जाएं और चांदी का एक त्रिशूल खरीद कर लाकर अपने पूजा घर में अवश्य रखें और उसका नित्य पूजन करें। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी चीज कि आप कौन सी चीज खरीद है। दोस्तों, हर एक परिवार में एक मुख्य समस्या होती है, लोगों के बीच आपसी तालमेल, जो कि हमेशा भरा रहता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एकता भंग होती रहती है। आपस में एक लिस्ट बना रहता है। पति पत्नी के बीच भी अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, प्लीज होते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं, संबंध इतना प्रेम पूर्ण नहीं रह पाता है। तो ऐसे में आपको अपने घर में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, उसे अवश्य खरीद कर लाना चाहिए और उसे अपने पूजा घर में शुद्ध करने के बाद स्थापित कर देना चाहिए और मुझे उसका नित्य पूजन करना चाहिए। वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का शुद्ध प्रतीक चिन्ह वापस अपने घर में लाकर रखेंगे तो आप देखेंगे आपके घर का वातावरण बदलने लगा है। लोग आपस में एक दूसरे की सुनने लगे हैं, एक दूसरे को सम्मान और प्रेम देने लगे हैं। इसका खास महत्व पति पत्नी के बीच में होता। जिम पति पत्नियों के बीच
आपस में झगड़े होते रहते हैं, आपसी तालमेल हमेशा रहता है, मतभेद बने रहते हैं। ऐसे में इन लोगों को यह गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य खरीदना चाहिए और का पूजन करना चाहिए। प्रेम संबंध पड़ता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। जी हां दोस्तों, एक कार्य और कर सकते हैं कि सावन के इस महीने में किसी भी दिन बाजार जाएं और वहां से एक डमरू खरीदना। दोस्तों, आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे को दे दें। अब होगा इससे यह है कि वह डमरू को बजाएगा और गुरु का नाम है आदि शंकर, शिव का नाम है, यानी इस ब्रह्मांड का नाम है। तो यह पवित्र ना आपके घर में जब गूंजेगा, वह बच्चा आपके घर में जहां भी जाएगा उस दिन रुको बजाएगा और वह आपके घर में जो गूंजेगा तो उससे आपके घर में हर एक नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी, आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। ये दोस्तों आपके घर में एक रक्षा कवच बन जाए और आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक हो जाए, बाहर हो जाएंगे। तो उसे आप एक खिलौने के तौर पर लेकर आए, उसे पूजा घर में ना रखें, उसका पूजन ना करें, उसे आप किसी बच्चे को उपहार में दे दें और वह बच्चा उसे बचाएगा और आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ जब बहुत खुश होते हैं तो फिर डमरू बजाते हैं, यानी कि डमरू करना स्वयं भगवान भोलेनाथ को भी आती है। यह आपके घर में जब गूंजेगा तो शिव की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित होगी। सीधी सी बात है कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में आर्थिक संकट हमेशा बना रहता है, तो इस संकट के निवारण के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय तो करने ही होती हैं। यदि आप करते तो हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, मेहनत करती हैं, तमाम तरह के सकारात्मक उपाय भी करते रहते हैं, आध्यात्मिक उपाय भी करते रहते हैं। ऐसे में आपको एक चांदी का नंदी खरीदकर अपने घर में लाना चाहिए और उसे अपने पूजा घर में स्थापित कर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने ही स्थापित कर हेतु सर्वोत्तम रहेगा। अपने घर में भगवान भोलेनाथ का छोटा सा एक शिवलिंग स्वरूप अवश्य रखें और उसके सामने चांदी के नंदी को विराजमान करें। आप देखेंगे अद्भुत परिणाम होंगे। दोस्तों, आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। धन आगमन के स्रोत बनने लगेंगे। छोटे बड़े स्रोतों से मिलकर आपके घर में कई प्रकार से संपत्ति आई थी और न केवल आएगी बल्कि आपके घर में ठहरी भी। यानी कि एक समस्या यह भी होती है कि घर में लाया गया पैसा घर में रुकता ही नहीं है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकल जाता है, तो आपके घर में पैसा रोकेगा। अभी जी हां दोस्तों, तो आप यह कार्य अवश्य करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप चांदी का नाग, नागिन का जोड़ा भी सावन किस महीने में अवश्य लाएं। दोस्तों, अब आप यही सावन का महीना तो निकल गया। भक्तों के लिए भगवान का सावन का यह महीना इस बार अधिक मास के रूप में आया है, यानी कि लगभग 2 महीने आपको मिल रहे हैं। आपको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, तो आप चांदी का नाग, नागिन का जोड़ा लेकर आएं और उसे अपने घर में रखें, पूजा घर में रखें, उसका पूजन करें और जब सावन समाप्त हो जाए तो वह नाग, नागिन का जोड़ा आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। यदि ब्राह्मण को नहीं कर सकते तो आप किसी मंदिर में जाकर दान करते हैं या फिर मंदिर में जो शिवलिंग है उसे अर्पित करते हैं। बस आपको इतना करना है, आपके घर की संपूर्ण बाधाएं बाहर चली जाएंगे। भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक बात आपको हर लेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको हम बता दें कि भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत अधिक प्रिय है, यानी कि उज्जैन महाकाल में तू हंस आरती ही होती है, यानी भगवान भोलेनाथ को भस्म में बहुत पड़ी है। तो आपको भी अपने घर में शिव मंदिर से आंख मिलाकर रखनी है और यदि आप उस भस्म को चांदी की डिब्बी में रखते हैं, चांदी के पात्र में रखते हैं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और लोगों का मानसिक संतुलन, यानी कि आपके घर में न केवल आप बल्कि अन्य सदस्य भी कभी भी किसी गलत या नकारात्मक कार्य में नहीं पड़ेंगे। वर्ष भर आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, अब आपको एक कार्य और करना होगा कि चांदी का एक कड़ा खरीदें और उसे स्वयं धारण कर लें। चांदी का यह कड़ा आपके जीवन में सात्विकता को लेकर आएगा, यानी कि आप जाने अनजाने में कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो कि नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर लेता है,
तो यदि आप चांदी का कड़ा पहनकर रखते हैं, यह आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा। आपसे ऐसे कार्य होने ही नहीं देगा, और यदि आपसे कोई नकारात्मक कार्य होगी जाता है तो उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी, यानी कि नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर नहीं आएंगे और आपका जीवन शांति और सुकून में बीतेगा। दोस्तों, इसका एक फायदा और भी होगा। दोस्तों की आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपको वर्ष भर शांति और सुकून का एहसास होता रहेगा, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है उनका मन हमेशा विचलित रहता है। हर एक सकारात्मक बात में भी उन्हें नकारात्मक चीजें दिखाई दे जाती हैं, अच्छी चीजों में भी पूरी चीजें दिखाई दे जाती हैं, और उनका मन हमेशा विचलित बना रहता है। ऐसी में आपकी मानसिक स्थिरता की हमेशा बनी रहेगी। आपको चांदी का एक कड़ा अवश्य खरीदकर धारण कर लेना चाहिए, और सावन के महीने में इस कड़ी को धारण करने का विशेष महत्व है। दोस्तों की भगवान भोलेनाथ ने भी चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको साबुन के इस पवित्र महीने में चांदी का एक बिल्व पत्र अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी का बिल्व पत्र बाजार में मिल जाता है। उसे आप खरीद कर लाए और उसे आप शिवलिंग के पास रखें। उसका नित्य पूजन करें। इससे आपके जाने अनजाने में किए गए जो पाप है, यानी कि जो गलतियां हैं, उन्हें क्षमा मिल जाती है और आपका जीवन सुंदर हो जाता है। आपके जीवन में उन्नति आती है। आप जिस कार्य को करते हैं उसी कार्य में आपको सफलता मिल जाती है, यानी आपका भाग्य उदय होता है। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय बिल्व पत्र ही है, क्योंकि बिल्व पत्र में माता पार्वती का वास होता है। वैसे तो बेल के वृक्ष के हर एक भाग में किसी न किसी देवी का, किसी न किसी मातृशक्ति का वास होता है, लेकिन पत्तियों में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र हमेशा चढ़ाए जाते हैं, ताकि भगवान भोलेनाथ खुश हो सके। जी हां दोस्तों, आपको इस महीने में अवश्य खरीदकर अपने घर में लाना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा, मानसिक संतुलन स्थिर रहेगा, आपके परिवार में सुख और समृद्धि आएगी, जो छोटी छोटी हैं। इन्हें आप खरीद कर लाकर अपने घर में, और आप देखें कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। आज आप चीजें खरीद कर लाए और कल ही आप देखेंगे कि आपके पास करोड़ों रुपए आ गए। क्या आपका जीवन स्वर्ग के समान हो गया? ऐसी बातें किसी भी बुद्धिमान इंसान को शोभा नहीं देती। हर इंसान जानता है कि बदलाव धीरे धीरे ही आते हैं, तो आपके जीवन में भी बदलाव धीमे धीमे आएंगे, लेकिन जो भी बदलाव होंगे सकारात्मक होंगे, आपको अच्छे लगेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें आपको इस पवित्र महीने में भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। शिव पूजा के समय हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। उनमें सबसे पहले है शंख। शंख को भूल कर भी भगवान भोलेनाथ के प्रति के आसपास भी ना रखें, और ना ही सावन। किस महीने में शंख को खरीदना दोस्तों? भगवान भोलेनाथ को शंख बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। शंखचूड़ नाम के एक राक्षस की कहानी है, लेकिन इसे हम कभी बाद में बताएंगे। फिलहाल आपको हम यह बता दें कि भगवान भोलेनाथ को शंकर बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, तो आपको शंख ना तो खरीदना है और ना ही भगवान की पूजा में शंख का प्रयोग करना है। उसी प्रकार का तुलसी भी आप अपने घर में लेकर ना आए। अब आप तुलसी का पेड़ नहीं, तुलसी की माला नहीं, तुलसी का कोई भी प्रतीक नहीं, आप सावन किस महीने में अपने घर में लेकर ना आए। यदि आपके घर में तुलसी का पेड़ पहले से लगा है तो आपसे लगा रहने दें, लेकिन तुलसी का प्रयोग आप शिव पूजा में ना करें, और तुलसी से संबंधित सामग्री आप सावन किस महीने में नहीं खरीदे। जैसे बहुत से लोग तुलसी की माला खरीद लेते हैं, तुलसी का लॉकेट खरीद लेते हैं, आपको वह नहीं खरीदना है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार आपको सावन के महीने में काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो काले रंग की कोई भी सामग्री, यानी कोई वस्त्र या फिर कोई अन्य चीज भगवान भोलेनाथ की पूजा में शामिल नहीं की जाती है। तो आपको भी सावन के महीने में
काले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं खरीदने हैं और कुछ साधारण सी चीजें हैं, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन आपको सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना है। झूठ जितना हो सके उतना नहीं बोलना है, क्योंकि भगवान को सत्य बोलने वाले लोग बहुत प्रिय हैं। और जितना हो सके उतना अनैतिक वातावरण से आपको दूर रहना है। गलत लोगों से, नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। फिर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे और आपका जीवन भी बदलने लगेगा। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के साथ समस्या ही यही है कि आप सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। यहां तक कि लोग भी आपके मन के मुताबिक नहीं चलते हैं। जिनसे आप प्रेम की उम्मीद लगाते हैं फिर आपको धोखा दे जाते हैं, और जिन्हें आप धोखेबाज समझते हैं कभी कभी भी आपकी हित में खड़े हो जाते हैं। यह उथल पुथल और अव्यवस्था आपके जीवन की समाप्त हो जाएगी जब भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। तब दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता और आपके आने वाले जीवन में जो चमत्कार होगा वह आपके दुश्मन देखते रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका काम ऐसे चुटकी में बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप भी यकीन नहीं करोगे, आपके पिछले समय में जो भी कार्य बंद पड़ा था वह अब शुरू होगा। आपके रास्ते ऐसे तरक्की की खुलेंगे कि दोस्तों आपकी कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो भी सोचे थे वह पूरा होने लगेगा। आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में आपका जो सपना है वह आप अपनी आंखों से पूरी होते देखेंगे। जी हां दोस्तों, इस सावन के माह के अंदर में आप ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे जिससे कि दोस्तों आपकी भविष्य एकदम बलवान हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों, आपके जीवन में स्वास्थ्य में जो भी दिक्कत हो रही थी पिछले समय में वह समाप्त होंगे। वह व्यवसाय में आपके बड़े ऑर्डर आएंगे और आपके सभी काम बनेंगे। बिजनेस में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। जी हां दोस्तों, आज से पिछले कुछ समय से चल रही बाधाओं को दूर करने में सफल रहेंगे। कार्यभार अधिक रहेगा परंतु उसके परिणाम भी बेहतरीन ही मिलेंगे। आपके जीवन में आज कोई खुशी आने वाली है। परिवार से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से आप प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवारजनों के साथ किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा। आपकी प्रतिभा से लोग प्रभावित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा। अतिरिक्त आय से संबंधित भी कुछ योजनाएं बनेंगी। अपना व्यावसायिक दायरा बढ़ाए, इससे कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शन मिलेंगे। नौकरी, सेवारत लोग अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। बेहतरीन समय है। आपकी योग्यता और कार्यप्रणाली को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। समाज तथा निकट संबंधियों में आपकी उपलब्धियों की सराहना होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। बिजनेस में बहुत फायदा होने की संभावना है। आप जिस काम को जटिल समझकर छोड़ रहे थे उस पर दोबारा कार्य शुरू करें। इसमें उचित सफलता मिलेगी। लोगों से मेल मुलाकात होगी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेंगी। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण डील संभव है। व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर आत्म अवलोकन करने का प्रयास करें, जिससे आपको बहुत शांति और तनाव से मुक्ति मिलेगी। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने तथा सामाजिक सक्रियता बढ़ाने से आपको बेहतरीन उपलब्धियां हासिल होंगी। संतान की किसी उपलब्धि को लेकर गर्व महसूस होगा। अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी समय व्यतीत करेंगे। वाहन खरीदने की भी योजना बन सकती है। किसी मित्र द्वारा कोई उचित सलाह भी मिलेगी। बिजनेस में आपकी कोशिशों के अनुकूल नतीजे मिल सकते हैं। जरूरत के मुताबिक ऑर्डर मिल सकते हैं। इस समय गृह स्थिति आपको बेहतरीन देने के पक्ष में है। आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखें। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए खुशखबरी मिल सकती है। जी हां दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में थी की जानकारी आपके किसी काम अवश्य आएगी। आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। दोस्तों, एक बात और आपसे कहनी है कि हमने अक्सर यह देखा है, इन लोगों के घरों में जो पूजा कर होते हैं उनमें कुछ न कुछ भयंकर गलतियां अवश्य पाई जाती हैं, जिनसे देवताओं की बजाय अन्य नकारात्मक शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं।
और घर में तमाम परेशानियों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो आपकी पूजा कहीं नकारात्मक शक्तियां तो नहीं ले रही हैं। आपकी पूजा से कोई ऐसी शक्ति तो पसंद नहीं हो रही जो आपके घर में विनाश लीला कर रही है। यदि आपको आपके पूजा घर के बारे में एक संपूर्ण समर्पित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। यदि आपके बहुत सारे कमेंट आएंगे तो हम कल ही आपके लिए इस पर एक खास वीडियो डिटेल में वीडियो बनाकर दे देंगे, जैसे कि पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, आपको किस दिशा में बैठना चाहिए, किस भगवान की स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए, क्या चीजें आपके पूजा घर में होनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो भूल कर भी आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक विशेष वीडियो जो खासतौर से पूजा घर को समर्पित होगा, क्योंकि जिसके घर में पूजा घर व्यवस्थित है उसके घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्वयं दैवीय शक्तियां यही होगा कि स्वयं देवता उसके घर की रक्षा करते हैं, दोस्तों समृद्धि लाते हैं। तो आपको इस विषय पर ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ की और मां काली की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।